प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, दिखाएं कि एक धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होगा। यानी कि हमको सिद्ध करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप में होगा जब वो पूर्णांक कैसा हो, सम संख्या हो। यानी कि धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप में होगा। तो किसी भी रूप में दिखाने के लिए हम लोग यूक्लिड साहब का प्रमेय में क्या पढ़े हुए हैं, तो हम लोग यूक्लिड साहब के प्रमेय में जानते हैं कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड साहब ने एक थ्योरम दिया था, एक समीकरण दिया था कि a बराबर bq प्लस r होगा। किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए a और b के लिए a बराबर bq प्लस r होगा, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर तथा b से छोटा होगा। ये एक इक्वेशन है जो यूक्लिड साहब ने दिया था, ये एक इक्वेशन है जो यूक्लिड साहब ने दिया था। अब इस इक्वेशन की तुलना हम दिए गए अपने क्वेश्चन से करेंगे। अगर इस इक्वेशन की तुलना हम दिए गए अपने प्रश्न से करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर bq प्लस r है, तो यहाँ पर b q के साथ क्या है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ q के साथ क्या है, b है। यहाँ q के साथ क्या है, 4 है, यहाँ q के साथ क्या है, b है। तो हमारे दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि हो ना हो ये b का मान कितना देने के लिए कह रहा है, 4। कितना देने के लिए कह रहा है, 4। तो हम क्या करेंगे कि b का मान 4 लेंगे। हम क्या करेंगे, b का मान 4 लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा 4q प्लस r बन के आएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा वो 4q प्लस r बन के आएगा। अब जो r का मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर तथा 4 से छोटा होगा। तो r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, तो r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया गया है। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ 4 हम भी लिख सकते थे, लेकिन इक्वल टू का साइन वो नहीं लगाया है, इसलिए हम 4 नहीं लेंगे। अब को हमको लेना है पूरा का पूरा पूर्णांक, तो लेना नहीं है, हमको लेना है, देखिएगा यहाँ ध्यान पूर्वक, सम। हमको लिया है सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक के लिए है कौन, एगो 0 है और एगो 2 है। तो सम पूर्णांक के लिए जब r का मान 0 लेंगे तो समीकरण इक्वेशन में 1 में जाएंगे तो देखेंगे a बराबर 4q प्लस का 0, यानी कि a बराबर 4q। जब r का मान 2 लेंगे तो a बराबर 4q प्लस का 2, यानी कि हमने इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण क्या माना, 2 माना। तो हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये क्लियर हो गया कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप में होगा, 4q या 4q प्लस 2 के रूप में होगा।